14 जनवरी 2026 भारतीय बाजार के लिए एक बहुत ही अजीब दिन था। मतलब एक ही दिन में बाजार गिरा भी और चढ़ा भी, ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी दोहरे कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि भारत का बाजार एक ही समय पर गिरता भी दिखा और बढ़ता भी? ये एक पहेली की तरह है ना? और इसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो देखिए, कहानी का सार कुछ ऐसा है। एक तरफ सेंसेक्स और निफ्टी जैसे जो बड़े नाम है, हेडलाइन इंडिसेस, वो सब लाल निशान में बंद हुए। लेकिन और यही मजेदार बात है, दूसरी तरफ ज्यादातर छोटे और मंझले स्टॉक्स असल में फायदे में थे। मतलब बाजार पूरी तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ था। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जो सबने देखी, मतलब जो हेडलाइन में थी। बात करते हैं मुख्य बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन की। तो जो आंकड़े सामने आए वो कुछ ऐसे थे। BSE सेंसेक्स करीब 245 अंक यानी 0.29% नीचे गिरा और NSE निफ्टी 50 वो भी लगभग 67 अंक मतलब 0.26% लुढ़क गया। हाँ, गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी, मामूली ही थी, लेकिन गिरावट तो गिरावट होती है। और पता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। असल में पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में ये 7वीं बार था जब बाजार नीचे आया था। तो इससे एक बात तो साफ थी कि निवेशक प्रॉफिट बुकिंग के मूड में थे, अपना मुनाफा निकाल रहे थे। चलिए अब हेडलाइन से हटकर जरा गहराई में उतरते हैं और असली कहानी को समझते हैं। वो कहानी जहां कुछ सेक्टर्स तो जश्न मना रहे थे और कुछ बिल्कुल मायूस थे। और ये स्लाइड इस बंटवारे को एकदम साफ दिखाती है। जरा देखिए, एक तरफ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स तो वाओ 2.70% उछल गया, और दूसरी तरफ निफ्टी IT और रियलिटी जैसे सेक्टर्स करीब करीब 1% नीचे आ गए। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। और ये कहानी सिर्फ सेक्टर्स तक ही नहीं रुकी, स्टॉक्स के लेवल पर भी यही हो रहा था। वेदांता के शेयर एनालिस्ट की अच्छी रेटिंग मिली और बूम 6% से ज्यादा उछल रहे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तो क्या कहने, शानदार नतीजों के बाद 8% चढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ खराब नतीजों की वजह से टाटा एलेक्सी 5% से ज्यादा टूट गया। तो फिर सवाल वही है कि आखिर बाजार में इतनी उथल पुथल मची क्यों थी? इसके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब कुछ ग्लोबल और कुछ लोकल प्रेशर में छिपा है। तो चलिए उन 4 बड़ी वजहों को एक एक करके समझते हैं जो बाजार पर दबाव बना रही थी। सबसे पहली, जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरी, ट्रेड को लेकर अनिश्चितता। तीसरी, विदेशी फंड्स का पैसा निकालना। और चौथी वजह थी हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई। देखिए, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर था अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। होता क्या है कि जब भी दुनिया में इस तरह की टेंशन बढ़ती है ना, तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते और सेफ जगहों पर अपना पैसा लगाने लगते हैं। और विदेशी निवेशकों का यही डर इस आंकड़े में एकदम साफ झलकता है। आपको पता है, सिर्फ जनवरी के महीने में ही FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से $2 अरब निकाल लिए थे। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। इसके साथ ही देश के अंदर भी एक चिंता वाली बात थी, जो थोक महंगाई दर है यानी WPI इन्फ्लेशन, वो दिसंबर 2025 में 0.83% पर पॉजिटिव हो गई थी। इस डेटा ने भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा और सावधान कर दिया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पैसा शेयर बाजार से निकल रहा था, इतनी अनिश्चितता थी, तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा था? इसका जवाब छिपा है सेफ हेवन एसेट्स में, मतलब वो जगह जहाँ पैसा सुरक्षित माना जाता है। देखिए, दुनिया भर की अनिश्चितता और इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीदों के बीच इन सेफ एसेट्स की मांग आसमान छू रही थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत चांदी। सिल्वर ने तो कमाल ही कर दिया। इतिहास में पहली बार $90 प्रति आउंस के पार पहुंच गई। ये सच में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। और सोना भी पीछे नहीं था। गोल्ड ने भी अपनी चमक बनाए रखी। उसकी कीमत भी करीब करीब $4,627 प्रति ऑन्स के अपने रिकॉर्ड लेवल के पास ही बनी हुई थी। ये साफ दिखाता है कि निवेशक इसे कितना सेफ मान रहे थे। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम 4 बड़े सबक सीख सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक कि हेडलाइन के आंकड़े कभी पूरी कहानी नहीं बताते। दूसरा, एक ही बाजार के अंदर अलग अलग सेक्टर्स की दुनिया बिल्कुल अलग हो सकती है। तीसरा, कि ग्लोबल लेवल पर जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हमारे बाजारों पर, हमारी जेब पर पड़ता है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, असली कहानी समझने के लिए हमेशा सतह के नीचे देखना ही पड़ता है।